हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुयान। एजुयान का यह वीडियो एक एक्सपोज वीडियो होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया हो। हाँ, आज से कुछ दिन पहले मैंने माई गवर्नमेंट ऐप पर मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। माई गवर्नमेंट ऐप पर जब मैं गया तो वहाँ पे नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम दिखी। उसमें था कि आप अपना 1 मिनट वीडियो डालिए। उस वीडियो के बेसिस पे उस वीडियो का एक टॉपिक था, विकसित भारत आपकी नज़र में क्या है। विकसित भारत का मतलब आपकी नज़र में आप विकसित भारत से क्या मतलब समझते हो। ठीक है, तो उस पर 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना था। उस वीडियो के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ठीक है, 150 बच्चों को वो सेलेक्ट करते। जैसे मेरा जिला प्रयागराज था, यूपी का प्रयागराज, तो उसमें 3 जिलों के बच्चे शामिल थे और एक भदोही के थे, एक संत रविदास नगर थे शायद, और एक प्रयागराज था। तो उसके बाद ये तीनों जिले के बच्चे जो है वो एक कॉलेज यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था, जो कि प्रयागराज में प्राइवेट कॉलेज है इंजीनियरिंग और इन सब मैनेजमेंट वगैरह का, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो इसमें ये चीज़ आयोजित हुआ था। तो मैंने इसका 1 मिनट का वीडियो बनाया और डाल दिया। सोचिए, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है और इसका जो आयोजन हो रहा है, इसकी जो आयोजक हैं, इसका जो आयोजन हो रहा है वो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है। आप समझिए बात को, क्योंकि ये किस लिए ये चीज़ें अभी आगे चल के बड़ी हो जाएंगी। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि क्यों प्राइवेट को दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं था, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपने गवर्नमेंट कॉलेज का आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर कर देते, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे कर देते, वहाँ पे बेहतर चीज़ें होती। भाई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम भी थोड़ा रहता, लेकिन आपने यूनाइटेड कॉलेज में किया। ठीक है, चलिए आपने किया। अब देखिए, गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, पहली फॉल्ट। फिर उसके बाद हम वहाँ पे गए और याद रखिएगा, वहाँ पे मैं ही नहीं जा रहा हूँ, मैं तो प्रयागराज में रहता हूँ, तो मेरे लिए 28 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वहाँ पे संत रविदास नगर और वहाँ भदोही के बच्चे आए थे, जो कि दूर पड़ता है। दूसरे जिले से ट्रैवल करके आए हैं, तो उनके लिए काफ़ी दूरी है। और ये प्रोग्राम 2 दिन में रखा गया। पहले ये बदसलूकी देखी। अगर आप किसी प्रोग्राम को आप 2 दिन में रखोगे, ठीक है, तो 2 दिन में अगर आप रखोगे तो जो जिले से बच्चे आए हैं वो दूसरे दिन तो आ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? बिना ये नोटिस आप नाम दे दिए होते, ना कोई नाम दिया गया कि इस दिन के बच्चे इस दिन आए, इस दिन नहीं, सारे बच्चे पहले दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, ये कर दिया। दूसरी मेजर फॉल्ट है कि दूसरे जिले के बच्चों के लिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तीसरी चीज बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंपटीशन था उसमें 3 मिनट का समय दिया गया और उसमें बोलना था कि किस प्रकार से एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस चीज पर हमें बोलना था। यानी ओवरऑल हमको एक राष्ट्र एक चुनाव का फायदा ही बताना था कि किस प्रकार से विकसित भारत बन सकता है, एक राष्ट्र चुनाव क्या उसमें योगदान दे सकता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहां पे गया और कुछ 150 बच्चे वहाँ पे सेलेक्ट होकर के गए थे, तो मेरा भी वीडियो सेलेक्ट हुआ था, मैं भी गया वहाँ पे। फिर उसके बाद स्टार्ट में वहाँ पे सब हाथ में बच्चे 3 मिनट के भाषण के लिए वो हाथ में पेज लेकर के आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है। और वो बच्चे स्टार्ट के 50 बच्चे, मैं आपसे बताऊं, मेरा शायद 25 26 27 पे था, तो स्टार्ट के 25 बच्चे में तकरीबन 16 17 बच्चे जो थे, 25 में 16 17, वो उनके कॉलेज के ही बच्चे थे, जिस प्राइवेट कॉलेज में आयोजित था। आप समझिए भाई, थोड़ा सा समझिए। अब मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि उनके कॉलेज के बच्चे क्यों थे, पर थोड़ा समझिए, 15-16 बच्चे उनके कॉलेज के थे, BCA यही सबके, MCA यही सबके बच्चे थे। फिर उसके बाद सभी ने 3 मिनट के स्पीच के लिए कागज लिया, यानी वो उसके लिए बिल्कुल भी उतना सीरियसली नहीं थे, नहीं तो वो 3 मिनट का तो चीजें दिमाग में भी रख सकते थे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा बच्चों की बात बता करके एक और चीज बताऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि चलिए, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, हो सकता है अच्छे पॉइंट्स लिखे हों तो इसलिए पेज लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन टॉपिक क्या था कि हमारा किस तरीके से ये एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन वहां पे जितने लोग बोलते गए, मैं यहाँ पे किसी को पर ये नहीं बोलूंगा कि किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आवाज अच्छी थी, बहुत उम्दा अच्छी थी, बीच बीच में कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे थे, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैंने देखा टॉपिक मेरे बोलने से पहले तक कोई टॉपिक समझ भी नहीं पा रहा था। सब एक राष्ट्र एक चुनाव को क्रिटिसाइज करने और उसी को अच्छा बताने में लगे थे। अच्छा मीन्स सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव को अच्छा है, वो देश के लिए किस लिए अच्छा है ये चीज नहीं बता रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा। चलिए मान लीजिए आपने प्राइवेट कॉलेज में आपने कराया आयोजन, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने लूप होल बता दिए हैं कि पहला तो भाई आपको प्राइवेट में नहीं कराना था, आपको गवर्नमेंट की आपकी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको वहां पे करा सकते थे। दूसरा ये चीज था भाई कि 2 दिन में नहीं कराना था, अलग जिले के बच्चे आते हैं। तीसरा पॉइंट भाई वहां गवर्नमेंट का एक भी एम्प्लॉय नहीं, शायद एक गवर्नमेंट का प्रोफेसर था जो कि जज बना था, और सॉरी मैं यहाँ पे अपनी टोन चेंज करूंगा, एक प्रोफेसर थे जो कि जज बने थे वहां पे, बाकी वहां पे कोई नहीं थे, सब प्राइवेट स्कूल के वहीं पे कॉलेज के ही उनके थे। फिर उसके बाद बताइए ये कौन सी चीज हुई कि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी वेबसाइट पे एक जगह हमने वीडियो से रजिस्टर किया और यहां से चुन करके बच्चे विधानसभा में जाएंगे हमारे, आप समझिए, विधानसभा में बच्चे जाएंगे और वहां बोलेंगे जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होंगे, और उनको सेलेक्ट करने के लिए पूरा उसी प्राइवेट कॉलेज की टीम बैठी है, सिर्फ एक जज बैठा है जो कि गवर्नमेंट का है। तो ये चीज वहां पे मैंने देखा जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। पूरा माहौल एकदम प्राइवेट कॉलेज का एकदम उनके लिए फ्रेंडली था, और जो बाहर से बच्चे गए हैं वो अजनबी फील कर रहे हैं वहां पे। खैर सभी ने बोला, पहले दिन सबने बोला, दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ मुझे लगा कि मैंने अच्छा बोला है, तो मैं दूसरे दिन गया क्योंकि उस दिन प्राइज भी मिलता और कुछ लोगों को बोलना भी था। तो मैं गया तो मैं वहां देखा कि बोलने वाले में मतलब बाहर का कोई जिले का बच्चा ही नहीं आया था। वही बात, बच्चे नहीं आए, जो पहले दिन आ गए वो दूसरे दिन कैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाए, बहुत अच्छे से। और फिर कॉलेज के, अब जब मैंने बोला तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने तो सही तरीके से समझा था, बिकॉज शायद मैं वहां पे इकलौता या 2 ही ऐसे थे, 1-2 लोग थे जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट थे, बाकी कोई नहीं था। तो हमने चीजों को सही तरीके से समझा कि आखिर बोलना क्या है, और हमने प्रॉपर बोला 3 मिनट में। नेता जैसी आवाज में मैं नहीं बोला, थोड़ा से हल्का फुल्का मैंने हाथ ऐसे किया, बाकी मैं ऐसे पोडियम पकड़ करके मैं बोलता रहा। वीडियो पड़ी चैनल पे, आप देख सकते हैं, बुरा नहीं बोला है मैंने, अच्छा बोला है। जितने लोग वहां पे बोले थे मैंने उनके कंपेयर में ठीक ही बोला है, सिलेक्शन के लायक भी मैं था। पर चलिए मान लीजिए कि फिर अगले दिन जो बच्चे हैं वो थोड़ा और प्रिपेयर होके आए, और जाहिर सी बात है उसमें कुछ बच्चे थे जो उसी फील्ड में कि कैसे भाषण स्पीच से देते हैं उस फील्ड के भी बच्चे थे, तो कुछ बच्चे अच्छा बोले। ठीक है, यहाँ पे 3 लूप होल बताया, ना कोई गवर्नमेंट का ठीक से वहां पे जज था, ना कोई गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट की चीजें होनी चाहिए थी वहां पे भाई, नहीं थी। दूसरी चीजें क्योंकि वहां से भाई विधानसभा में लोग बोलने जाएंगे इतनी बड़ी जगह पे, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है यार, अच्छे अच्छे माइंड्स की अपॉर्चुनिटी वहां जानी चाहिए। दूसरी चीज थी भाई कि वो डिस्ट्रिक्ट वाला, और एक चीज थी हमारी कि भाई प्राइवेट कॉलेज को क्यों दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है, और आपको मैं रिजल्ट बता दूं तो 10 में से 10 में से 10 में से 10 बच्चे पूरे उस कॉलेज के सेलेक्ट हो गए। बाहरी बच्चे जितने भी गए थे कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ उस कॉलेज के बाहर का। क्या ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? क्या बाहर से गए बच्चे बिना प्रिपरेशन के चले गए होंगे? जबकि बाहर से गए बच्चों के पास ज्यादा अनुभव था, क्योंकि वो सिर्फ एक BCMCA के बच्चे थे जो कि एक कॉलेज में प्रॉपर प्रिपेयर करते थे, लेकिन बाहर के थोड़ा डिफरेंट माइंड के बच्चे भी गए थे। और ये बताइए, अगर आपको विधानसभा के अंदर लेके जाना है तो आप 4 बच्चे अपने कॉलेज की सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज कराया है, जो अच्छा बोले 4 उनको सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन जो 3 जिले के जो 2 जिले और के बच्चे आए हैं उनमें भी तो 1-1 2-2 बच्चे ले लीजिए। बुरा नहीं बोला था, उन्होंने भी अच्छा बोला था। एक लड़की थी, उसने टॉपिक पे बात नहीं किया था, लेकिन वो कुछ यही नेपाल भारत के बॉर्डर से आई थी, अच्छा बोल रही थी। तो आवाज, अगर आपको आपने आवाज के बेसिस पे ही तो सिलेक्ट किया है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया होता, क्यों अपने ही पूरे कॉलेज के बच्चों को सिलेक्ट कर लिया?
तो बेसिकली मैं बोलूँ यार, टॉपिक पे उनके कॉलेज के बच्चे नहीं बोले थे, पूरा रटंतु बोले थे। जो एक बच्चा बोल रहा था, कई सारे बच्चे सिमिलर भी बोल रहे थे। अगर उनका वीडियो अभी प्ले कर दिया जाए आपके सामने, जो कि मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने शायद रिकॉर्डिंग भी ना की हो, क्योंकि उनको तो पार्शियलिटी करनी थी। बहुत सारे कॉलेज अपना लाइव चलाए थे यूट्यूब पे, वो नहीं चला सकते। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, क्यों नहीं चला दी? क्योंकि उनको पता था भाई वो तुरंत ऑनलाइन अगर कोई देखेगा तो उनको एक्सपोज कर देगा। तो इस वजह से वो वीडियोस वगैरह वो चीज़ें नहीं लाए। और तो ये चीज़ गलत है भाई, आपको बाहर के ज़िले के बच्चों को भी रखना चाहिए था। और जैसा कि मैंने बताया, मैं एक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलता, तो मैं बेहतर वहाँ पे प्रेज़ेंट कर पाता अपने आप को। और कहीं न कहीं जो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों का माइंड जो है पूरा ये मेकअप करेंगे और वो अपने कॉलेज के हिसाब से उधर भेजेंगे। मेरा एक हमेशा से थोड़ा ड्रीम टाइप का भी रहा था कि मुझे जा कर के कभी यहाँ ऐसी जगह जाने का मौका मिले, और मैं नहीं जा पाया, उसका भी मलाल है। पर ये एक्सपोज़ वीडियो बनाना भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे अंदर से चुभ रहा था ये चीज़ें कि भाई देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने किया, हर चीज़ गवर्नमेंट का होना चाहिए, कॉलेज भी गवर्नमेंट का होना चाहिए, चीज़ें प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। वहाँ पे जो बच्चे जाएँगे वो प्राइवेट के ही बच्चे जाएँगे। उन बच्चों को बुलाया जाएगा, उनका माइंड मेकअप किया जाएगा, और वो जैसा कॉलेज चाहेगा वो बच्चे वैसा वहाँ पे बोलेंगे, बिना अपने किसी नए नए विचार के। तो ये चीज़ें थोड़ा वहाँ पे अजीब थी। और आपको एक और अजीब इंसिडेंट मैं बता दूँ। रिज़ल्ट जब नहीं वहाँ पे जो रिज़ल्ट देने वाले जो कागज़ था, वो कागज़ उन्हीं बच्चों के हाथ में था जिनका सिलेक्शन हुआ। मतलब जो वहाँ पे सेलेक्ट कर रही थी मैम या सर जो भी थे, मतलब प्रॉपर उनका मेल-जोल था उनसे एकदम। जो बच्चे स्पीच देने जा रहे थे, प्रिंसिपल उनको अलग से एकदम, हाँ, अच्छे से बोलना, मतलब उनको खुद मोटिवेट कर रहा है, उनके कॉलेज का है। तो ये चीज़ें नहीं सही है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो और रिज़ल्ट का मैं बोलूँ, एक मैम को मैं वहाँ पे, मतलब वही जो मैम ने करवाया था, जो यहाँ पे यूथ की रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात भी मैं वहाँ पे हॉल में जाकर के जब उनके पास गया मैं, तो उन्होंने मेरे को रिज़ल्ट आने से पहले एक चीज़ बोला था कि बेटा लिस्ट में नाम नहीं आया तो निराश मत होना। भाई ये क्या चीज़ है? लिस्ट में नाम नहीं है, मुझसे ही ये चीज़ पहले ही बोल दो किसी बच्चे से, हैं? तो वो थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा, तो उसी वक़्त मुझे पता चल गया था, मैं डिमोटिवेट होकर के वहाँ बैठ गया था कि भाई मेरा नहीं होने वाला है, शांति से बैठा था, फिर मैं उठ के चल दिया। तो भाई लूप होल मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि रिज़ल्ट कैसा आया, उन्होंने किन बच्चों को लिया, अच्छा बोले, बेकार बोले, मैं ये कुछ नहीं बोलूँगा, जजेस ने कैसा नंबर दिया, अब उस पे कोई ज़िक्र नहीं, क्योंकि भाई वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो करा रहे हैं, वो जाने वो कैसा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई 2 दिन में आपको नहीं ऑर्गेनाइज़ कराना था, आपको इंस्ट्रक्शन देना था, आप 2 दिन में नहीं कर सकते हो। आपको पहली बात तो इसका जो वेन्यू रखना था वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही रखना था, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही रखना था। साथ ही साथ क्या कहते हैं, आपको जजेस वहाँ पे पूरा, वहाँ पे जो माहौल होना चाहिए वो एक गवर्नमेंट का एक माहौल होना चाहिए था, ताकि हम लोग भी बेटर वहाँ पे फ़ील कर सकें, जो कि इनसिक्योर ही फ़ील हुआ। और अच्छी चीज़ ये लगी कि सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफ़िकेट मिला। इसका कोई मतलब नहीं होता है चीज़ों का, लेकिन हाँ, आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिल गया, ठीक चीज़ थी। पर एक्सपोज़ वीडियो में मैंने इनको एक्सपोज़ कर दिया कि प्लीज़ भाई, अगर आप किसी अच्छी चीज़ में अपना टाइम लगा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये गवर्नमेंट की ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये जो जो ये नई स्कीम आई है, इसमें अगर ये सुधार नहीं करेगी, इसका एक पीडीएफ मिलता है, उस पीडीएफ में सब कुछ लिखा रहेगा। आप देख लीजिएगा, अगर गवर्नमेंट की चीज़ें गवर्नमेंट में होंगी तभी आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। प्राइवेट का थोड़ा-सा भी हस्तक्षेप हो, अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट मत करने जाइए। और गवर्नमेंट, आप एक्सपोज़ हो गए हो, ये बात मान लो, और चुपचाप से अगली बार से जब आप ये पार्लियामेंट वाला ये करना, भाई ये बच्चे पार्लियामेंट में बोलने जाएँगे, बताइए? मतलब जो बच्चे भाषण देने जा रहे हैं वो मेरे पीछे बैठ करके सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वहाँ जाकर के सरकार के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। आप ये भी समझिए बात को। ये होता है मेकअप्ड माइंड, भाई उनके कागज़ में लिखा है सरकार की तारीफ़, पीछे बैठ के बोल रहे हैं ये गलत वो गलत है। तो वो चीज़ें भी तो सोचनी चाहिए ना। जेन्युइन लोग को भी तो पकड़ो, जज किस चीज़ के हो? तो भाई गवर्नमेंट हो गए तो आप पकड़ोगे उनको, गवर्नमेंट नहीं हो तो आपको उनकी कमियाँ नहीं दिखेंगी। तो बेसिकली यही है।
और आप सभी ध्यान रखिए। मुझे जिसके लिए भी ये वीडियो काम का है वो देखेगा, जिसको जब काम का लगेगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अपना कीमती समय कहीं पे वेस्ट मत करिए। चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए, अगर आपके पास टाइम है जाइए, चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जाने पे अनुभव होता है। अगर मैं ना गया होता तो मुझे ये अनुभव होता कि यार ये जो चीज़ें नहीं, तो मैं हमेशा बोलता कि गवर्नमेंट चलाती है यूथ के लिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम, जिसकी वजह से बच्चे अपने विचार को पार्लियामेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नए विचार पार्लियामेंट में जाएंगे। मैं ऐसे बोल सकता था कब, जब मैं ना जाता, मैं सिंपल कॉपी किताब पढ़ता, तो मेरे को पता रहता गवर्नमेंट की ये स्कीम है। लेकिन अब जब रियल में उसको फेस कर लिया, आप समझना बात को, जब मैंने रियल में फेस कर लिया तो पता चल गया कैसे बच्चे पार्लियामेंट में जाकर के अपनी बात रखेंगे। समझ लिए, ये चीज होता है। ठीक है, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, सही चीज में अपने टाइम को लगाइए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।